झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर अब सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से रेश हो चुके हैं। लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं हो रही हैं, प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चला रहे, खूब पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर अपने समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ अगर बात कर ले तो आज भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार सभाएं कर रहे। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रुचि शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, लगातार ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, जनता के बीच पहुंचने की कोशिश हो रही है, जनता के बीच अपने बातों को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब आने वाले 2-3 दिन, खास करके अगर पहले चरण के मतदान की बात कर लें तो 11 तारीख के शाम 5 बजे तक ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं या यूं कहें कुछ घंटे बचे हुए हैं, इस दौरान लगातार ताबड़तोड़ सभाएं होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आने वाले हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इस बीच लगातार कई और दिग्गज नेता भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभाएं कर रहे हैं। माहौल क्या है, जनता क्या कह रही है, किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सत्तारूढ़ गठबंधन के जितने भी दल हैं, विधायक हैं, नेता हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए अब मात्र कुछ दिन यानी कि अब कुछ घंटे की ही बात कर सकते हैं जब पहले चरण के मतदान में समय बचा हुआ है और तब तक ही चुनाव का प्रचार प्रसार हो सकता है। ऐसे में जो तमाम दिग्गज नेता हैं, अगर खास करके भाजपा की बात करें तो भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो आज चुनावी मैदान में, यानी कि जगह जगह पर उनकी सभाएं थी। एक तरफ मोहन यादव की बात करें जो भाजपा शासित प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री की बात हो या फिर यहाँ के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हो, चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हो, यानी अलग अलग सभाएं आयोजित की जा रही हैं। और देखिए कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे लेकर के और जनता के बीच पहुंचने का प्रयास है। और देखिए 5 साल की नाकामियों को लेकर के और ये जनता के बीच जा रहे हैं। खास करके जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा ये उठा रहे हैं। दूसरी तरफ युवा के रोजगार के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी देखिए जनता के बीच पैठ बनाती हुई दिख रही है। वहीं अगर कल के दौरे की बात करें आयुष, तो कल गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है, कई कार्यक्रम कल भी आयोजित हैं, अलग अलग जो सभाएं हैं वो आयोजित की गई हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और साख का सवाल है, बड़े नेताओं के साख और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और देखिए नेताओं का कहना भी है कि यह चुनाव जीतने के लिए नहीं है, झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए, रोटी बेटी माटी की सुरक्षा के लिए है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी कई बड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है, चुनावी मैदान में है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एनडीए जो है वो कितनी मजबूती से, चूंकि दावा है कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, यानी कि इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो देखिए कई बड़े मुद्दों को लेकर के बीजेपी जो है वो वर्तमान के सत्ता पक्ष को घेरती हुई दिख रही है। खास करके हेमंत सरकार में जो युवाओं के रोजगार का वादा था वो नहीं पूरा हुआ, महिला अस्मिता के साथ यानी कि बेटियों की सुरक्षा का सवाल कह ले, आदिवासी मूलवासी की सुरक्षा का सवाल कह ले। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर के आयुष चुनावी मैदान में है। और ऐसे में जब बीजेपी का संकल्प पत्र आया यानी कि घोषणा पत्र आया तो यह कहा गया कि जितने भी बिंदु हैं, चूंकि 150 ऐसे बिंदु हैं और उन बिंदु को एक तय समय पर पूरा किया जाएगा। देखिए उसमें से कई खास बातें थी कि 1 साल के अंदर ही 2 लाख से अधिक जो नौकरियां हैं, जो वैकेंट सीट हैं, उन सीटों को भरा जाएगा। दूसरी तरफ देखिए महिलाओं के लिए भी कई ऐसे, यानी कि 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के माध्यम से उन महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो संकल्प पत्र में कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसी घोषणाएं हैं। देखिए खास करके आदिवासी मूलवासी के लिए कई बड़ी घोषणाएं बीजेपी की तरफ से है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो एक तय समय में हम उन सारे वादों को पूरा करने का कार्य भी करेंगे। अब कम समय, आपने पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया की बात की, तो कम समय बचा हुआ है और इस 2 से 3 दिनों में ही चुनाव प्रचार प्रसार होगा। और ऐसे में अगर आगामी दिनों में प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद कई चुनावी सभाएं भी हैं, चंदन कियारी की बात हो या गुमला जिले की बात हो, रोड शो की भी बात करेंगे हम। पीएम के चंदन कियारी में जो सभा होने वाली है उस पर भी बात करेंगे, गुमला की सभा पर बात करेंगे, गृह मंत्री की सभा पर बात करेंगे। अब बने रहिएगा रुचि, कई और मुद्दे हैं, कई और मसले हैं जिस पर
विस्तार से भी चर्चा होना बाकी है। हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर जमशेदपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, कोल्हान को साधने में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सत्तारूढ़ गठबंधन के जितने भी दल हैं वो हर कोशिश आजमा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। एक तरफ जहां हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी कोल्हान आने वाले हैं, रोड शो भी प्रस्तावित है। अब फिलहाल कोल्हान की जनता क्या कह रही है, क्या लहर है, किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी और जो पिछली बार चूक हुई थी भारतीय जनता पार्टी से उसको सुधारने के लिए क्या कुछ जोर आजमाइश की जा रही है। देखिए, एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, एनडीए ने लगाया है और इन्हीं कारणों से एनडीए की जो तमाम ऐसी सीटें थी मुझे निर्दोष पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उन पर विशेष स्ट्रेटेजी के तहत आम सभाएं रखी जा रही है। प्रधानमंत्री की सभा चाईबासा में रखी गई और उसमें जो भीड़ उमड़ी उससे एनडीए खेमा, बीजेपी खेमा बहुत उत्साहित है। अब कल फिर एक बार पोटका में अमित शाह की सभा है, गिरिराज सिंह की सभा थोड़ी देर में होने वाली है। गणेश पूजा माता की जमशेदपुर के कदमा में आयोजित है। गिरिराज सिंह अभी तक पहुंचे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभा शुरू हो गई है और मंच पर आप देखें सरजू राय मौजूद हैं, अभय सिंह बोल रहे हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, दो विधानसभा पश्चिम और पूरब दोनों के और पश्चिम विधानसभा के अभय सिंह मौजूद हैं। और मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन से कि जरा सा पीछे जो दर्शक जो यहाँ पर आए हैं उनकी ओर कैमरा करें और देखें कि लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं, गिरिराज सिंह जी को देखने और सुनने का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल उनके आने में थोड़ी देर है, लिहाजा जो स्थानीय वक्ता हैं उन्होंने मंच माइक संभाला हुआ है और जो मुद्दे की बात है वो यहाँ पर की जा रही है। सरजू राय यहाँ पर आ चुके हैं। सरजू राय जैसे ही आए उनका जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन किया गया है और जो जरूरी मुद्दे हैं उसको यहाँ पर बता रहे हैं। जो घुसपैठियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लाया है उसको विस्तार ढंग से और उसके बारे में बात हुई। अभी वक्फ बोर्ड के बारे में बातचीत चल रही थी, अपनी बातों को बोल रहे थे वो कि किस तरह से वक्फ बोर्ड भी एक ऐसी चीज है जिसमें कहीं न कहीं तुष्टीकरण छुपा हुआ है कांग्रेस का। बहरहाल सीधा निशाने पे कांग्रेस है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहाँ के बन्ना गुप्ता वो निशाने पर हैं। उनके स्वास्थ्य मंत्री होने और अस्पतालों की व्यवस्था निशाने पर है और कुल मिलाकर के हौसला इन लोगों का बुलंद है और बीच बीच में नारे लगते हैं, जैसे राम के भी नारे लगते हैं। और हिंदू हृदय समाज के रूप में जो बिहार के गिरिराज सिंह हैं उनकी आज दो सभाएं प्रस्तावित थी, एक आदित्यपुर में और एक यहाँ पर गोपाल मैदान में। अभी थोड़ी देर पहले मंच से एक वक्ता बता रहे थे कि स्थानीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने यहाँ के तीन मैदानों को रजिस्ट्रेशन करा करके इंगेज किया हुआ है और वहां पर कोई सभा उनकी नहीं हुई। बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी को सभा करने के लिए एसडीओ द्वारा ये मैदान परमिट किया गया है। ये कुल मिलाकर के इनका कहना यही है कि सरकार अपनी तंत्र से अपने अधिकारियों के जरिए कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान है, रैलियां हैं, वो सफल न हो सके। लेकिन वैकल्पिक मैदानों की कमी नहीं है, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को यह मैदान मिला है और ये सभा यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल देखिए, आज की सभा है और गिरिराज सिंह का इंतजार हो रहा है। सभा की शुरुआत हालांकि हो चुकी है, लेकिन जिस बात का जिक्र शाहनवाज आपने किया, बन्ना गुप्ता को लेकर सरयू राय हमेशा मुखर रहे। पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात कर ले तो विवादों में अक्सर घिरते नजर आए बन्ना गुप्ता। क्या उन विवाद भरे मुद्दों को लेकर या भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के तमाम नेता, खास करके सरयू राय, उन मुद्दों को भुनाते नजर आ रहे हैं? छठ पवित्र का दिन होता है। हाँ बेशक, सरजू राय छठ के दिन में कोई को इस एक तरह से विजेता के रूप में
ईश्वर माफ नहीं करेगा। प्रतिबिंबित किया जा रहा है। अभी भी एक वक्ता बता रहे 5 थे वर्ष में चुनाव कि होने सरजू वाले राय वो हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार 5 के वर्ष आरोप में में ये चारा चुनाव घोटाले होगा। के आरोपी को जेल और भेजा। 5 वर्ष में उनकी पश्चिम विराट लालू विधानसभा यादव की पर थी। तकदीर और तस्वीर उन्होंने कहा कहाँ कि जब लालू बदल यादव जाएगी, की सत्ता कोई को व्यक्ति उखाड़ नहीं फेंका जान सकता। अकेले सरजू राय जैसे व्यक्ति 5 ने, वर्ष तो भारतीय बन्ना जनता गुप्ता पार्टी क्या के चीज लोग है? नहीं थे यहाँ बन्ना पर। गुप्ता के भी भ्रष्टाचार, यही सीडी पर कांड, किसी तरह जाने के क्या समझ क्या क्या पत्रकार बंधुओं जो पे भी आपको हो सकता कहना है, चाहता हूं। इशारतन ही सही यहाँ से उनकी ओर ये हमला कौन किया जा झंडा रहा का है। चांद और सितारा और का? जो क्षेत्रीय लोग बैलेंस बोलने है से भूल बन्ना रहे गुप्ता थे। के वोट का, उसको भी निशाना किसी किया की जा रहा हिम्मत नहीं है। हुई। और ये कहा जा रहा है कि कैसे जब कोई जिहाद होता ऐसे रहा, व्यक्ति को वोट दे सकता है। जैन जिहाद होता बहरहाल रहा, जो अखबारों में बीजेपी के निकलता द्वारा रहा, सभाएं रखी जा रही हैं, मुस्लिम उन तुष्टीकरण की जगह पे राजनीति रखी जा होती रही है रही। जहां जहां संभावनाएं हैं। सरकार सदन और के अंदर आपने हो जैसा शुरू में पूछा था या सरकार कि सदन के बाहर, कोल्हान में आखिर क्या कैसे झूठा रणनीति सच अपनाई गई लेकर है, तो विजय की रणनीति, ऐसे परिवर्तन लोग, की नीति, और उसमें जो कांग्रेस के लोग, कारक आरजेडी के लोग, हैं कम्युनिस्ट के उन लोग, सबको टारगेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जनता को एंटी इनकम्बेंसी से भी इनकार मैं नहीं आपको किया जा कहना सकता चाहता है। हूं। तब्दीली प्रकृति लोग का कहते हैं नियम कि है, रोड और नाला परिवर्तन नाली जो है विकास का मापदंड प्रकृति होता का है। नियम है। कुछ न मैं कुछ कहता हूं कि लोगों की मापदंड तो नाराजगी होता हो है। ही जाती है सत्ताधारी मैं दल से। मानता हूं। बिल्कुल एंटी तो हो इनकम्बेंसी सकता का है कि जिक्र किया आपने। शाहनवाज, 2019 चुनावी परिणाम की बात कर लें तो एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज्यादा असर कोल्हान में ही देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक भी सीट नहीं लगी थी। हालांकि इस बार परिवर्तन की लहर है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोल्हान में जोर आजमाइश भारतीय जनता पार्टी की है। शाहनवाज, लौटेंगे आपके पास। गिरिराज सिंह हो, सरयू राय हो, उनकी तमाम बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ संवाददाता रुचि रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये तो खैर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कह दिया, लेकिन जो कार्यक्रम होने वाला है, जो रोड शो होने वाला है, कितने देर का होगा, कितने किलोमीटर का होगा, क्या तैयारियां हैं, ये भी जानकारी दर्शकों से आप साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए शाम में यानी कि 10 तारीख को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है और विशेषकर फोकस रांची विधानसभा के लिए किया जा रहा है। यानी कि रांची विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सीपी सिंह भी उनके साथ होंगे। वैसे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की भी उपस्थिति रहेगी और हालांकि अभी तक उनका कार्यक्रम जो है मिनट टू मिनट नहीं आया है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ कार्यकर्ताओं में ही नहीं, रांची विधानसभा क्षेत्र हो या हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कई विधानसभा क्षेत्र को साधने की तैयारी वहां की आम आवाम यानी कि जनता की भी, जनता जनार्दन की उपस्थिति होगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का रोड शो और खास करके सुरक्षा के मद्देनजर वो सारे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जितने भी बड़ी बिल्डिंग है उसे काउंट किया गया है, कहां कहां पर पुलिस बलों की तैनाती करनी है। तो ऐसे में एसपीजी की टीम जो है वो पहले से ही पहुंच चुकी है। सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और जब प्रधानमंत्री का आगमन होता है तो बेहद ही खास होता है। और ऐसे में चाहे अगर इससे पहले की बात की जाए तो उनकी चुनावी सभा हुई थी और अब चंदन क्या यहाँ रोड शो से पहले दो बड़ी सभाएं हैं, यानी कि चंदन क्यारी में सभा होगी, गुमला में सभाएं होनी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस बार फोकस कर रहा है कि कैसे डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके। यानी कि यह कहना भी है कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो झारखंड में विकास की रफ्तार और तेज होगी और कई सारी योजनाएं जो केंद्र से चलती हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उन तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है, चाहे वो नल जल योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, आयुष्मान भारत योजना, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका कि लाभ वास्तव में उनको नहीं मिल पाता है। तो जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो उन योजनाओं का लाभ भी पहुंचेगा। और देखिए इस बार बीजेपी जब चुनावी मैदान में है तो कई ऐसे साक्ष्य और प्रमाण लेकर के और जनता के बीच उपस्थित है कि जो मैनिफेस्टो थे, यानी कि 2019 में वर्तमान सरकार के द्वारा जो मैनिफेस्टो लाए गए थे, घोषणा पत्र लाए गए थे, उसमें से कौन कौन से ऐसे वादे जो हैं वो पूरे हुए हैं।
तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, और चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, या भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, कई दिग्गज नेता जो हैं वो झारखंड में दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर पहले चरण के चुनाव की बात की जाए तो बहुत ही कम समय बचा है, और ऐसे में एक एक मिनट का जो महत्व है वो इन नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। जनता तक पहुंचने का प्रयास है, हर वो विधानसभा को टच करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और खास करके जो कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी मिली है, चाहे वो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, या चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात काम किया जा रहा अलग अलग नेताओं की ओर से। लेकिन अगर हम रांची विधानसभा सीट की बात कर लें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले 6 बार लगातार बैक टू बैक सीपी सिंह यहां से चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत चुके हैं, 7वीं बार चुनावी मैदान में है। 6 बार जीतने का मतलब सीपी सिंह का पैठ जनता के बीच काफी मजबूत है। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर आकर रोड शो कर रहे हैं तो क्या सीपी सिंह के लिए यह जीत जो, या कहें ये जंग, पूरी तरह से आसान होता नहीं नजर आएगा? बिल्कुल आयुष, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, यानी कि 7वीं बार वो केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन जैसा शुरुआती दौर में जो माहौल दिख रहा था, वैसे यह लग रहा था कई ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं वो खड़े थे। लेकिन देखिए, राहें इतनी आसान भी नहीं थी, लेकिन उन्हें मना लिया गया, उन्हें समझा लिया गया, और उसके बाद इनकी राहें जो है वो थोड़ी सी आसान दिखने लगी हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 7वीं बार भी सीपी सिंह के आने के चांसेस हैं। हालांकि रांची विधानसभा की जनता को तय करना है कि रांची विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा, प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से जरूर उनकी राह जो है और भी आसान और सुलझती हुई दिख रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची विधानसभा क्षेत्र, नरेंद्र मोदी का बड़ा कार्यक्रम, सुरक्षा के मद्देनजर अब तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग एसपीजी की टीम रांची पहुंच चुकी है और पूरे रूट मैप को लेकर मंथन किया जा रहा है। आप बने रहिएगा रुचि हमारे साथ। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटें कह सकते हैं हॉट सीट बनी हुई हैं। किसी भी सीट पर यह आकलन नहीं किया जा सकता है कि किसके लिए राहें आसान है, किसके लिए कठिन हो सकती है। लेकिन कोल्हान की 14 में से वो कौन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीटें इस बार होने वाली हैं, जिस पर झारखंड की जनता की नजर, या यूं कहें पूरे देश की नजर टिकी होगी? क्या टाटा स्टील ने किया, क्या जिला प्रशासन ने ज्यादा किया, अगर कोई क्या हॉट जनता सीट ने है नोटिफिकेशन जारी किया, में, क्या आपकी सरकार ने किया? सराय कोई तो होगा जिन्होंने कानून बनाया होगा। अगर उसके बाद कोई हॉट सीट है तो वह जमशेदपुर पश्चिमी की सीट, मथुरा मिष्ठान भंडार बोल देगा तो कानून हो जाएगा, या किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपसे मित्रों कहना चाहता हूँ, अगर कोई चौथी सीट हो सकती है सुबह में कांग्रेसी मित्रों की सीट हो सकती है, कहा कि कांग्रेस के लोगों ने जब शासन किया, ये 4 सीटों निर्माण कराया, रख लीजिए, पैमाने पे कस लीजिए, पूरी तरह से सब लोगों की निगाह इसी सीट पर है। भारतीय जनता पार्टी की भी फोकस और पूरा एनर्जी जो है इसी सीट पर लगाया गया है। अगर कोई 5वीं सबसे अहम सीट हो सकती है तो वो पोटका की सीट है, जहां पर कल अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपने देख लिया कि कोल्हान को एक सिरे से जब लाहौर में होता था, एक सिरे से उस पर अपनी जान फूंकने के लिए एनर्जी का संचार करने के लिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चाईबासा में रखा गया। चाईबासा से लेकर आज कहां है जमशेदपुर पूर्वी तक जितनी भी सीटें हैं, उसमें से 14 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लूज कर दी थी। उनमें से आधी सीट पर मुकाबला बराबरी पे आ गया है, कांटे की टक्कर पर आ गया है। विशेषकर मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जमशेदपुर पश्चिमी का क्षेत्र है, जहां पर बप्पा गुप्ता है, मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, दबंग एक तरह से कहिए कि मंत्री माने जाते हैं। उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट भी अच्छा रहा है, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम भी किया है। उनके द्वारा प्रस्तावित पास कराया गया फ्लाईओवर भी बन रहा है, लोग देख रहे हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने कोशिश तो की है अपने क्षेत्र को कैटर करने की, अपने क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने की। जातीय समीकरण के हिसाब से भी उन्होंने ठीक ठाक अपना मैदान सजाया है। मगर इस बीच सरजू राय का
एनडीए में फिर से शामिल हो जाना, जेडीयू में शामिल होकर के बीजेपी के साथ समझौता हो जाना और 2 सीटें मिलना, जिसमें से एक सीट पर जमशेदपुर पश्चिमी में उनको मिलना, यहाँ पर वो पहले बन्ना गुप्ता को एक बार हरा भी चुके हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी और अपनी कुशल रणनीति, जिसमें आपने देखा कि आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे मेहनती ने, मैं कहूंगा उन्होंने जितनी मेहनत की है, जिस तरह से उन्होंने शतरंज के मोहरों को सजाया है, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन का मामला हो, चाहे वो विपक्ष के खेमे से तोड़कर अच्छे चेहरों को लाके एनडीए में शामिल करना हो, आदिवासी वोटों का वर्चस्व तोड़ने के लिए चंपई सोरेन को वापस जेएमएम से तोड़ना हो, ये कुछ ऐसे काम उन्होंने किए हैं कि अगर पासे सही बैठे, सही से चीजें। शाहनवाज, तो 4 सीटें खास करके अगर हम बात कर ले, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, सरायकेला और घाटशिला, और या यूं कहे पोटका भी, ये 5 सीटें कोल्हान की 14 में से ये 5 सीटें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। हॉट सीट माना जा रहा है और यहां चुनावी जंग काफी मजबूत देखने को मिलेगी। बने रहिएगा शाहनवाज। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, बड़ी खबर जो ये आ रही है कि कई दिग्गज नेताओं का दौरा होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इनके इतर और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड आने वाले हैं, इसकी भी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, कई दिग्गज नेता जो हैं आगामी 2 से 3 दिनों में आने वाले हैं। पहली बात कि गृह मंत्री अमित शाह का कल कार्यक्रम है, जमशेदपुर में ही उनका रोड शो होना है। तो ऐसे में देखिए, इस बार चाहे वो संथाल की सीटें हो या कोल्हान की सीटें हो, बीजेपी इस बार पिछली बार खोई जनाधार को वापस लाने की कोशिश कर रही है। चूंकि 2019 के जो परिणाम थे वो बीजेपी के लिए सुखद नहीं थे, तो इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, चूंकि हाल ही में 1 हफ्ते के अंदर की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा दौरा ये होने वाला है, दूसरी बार आने वाले हैं। और ऐसे में उनके कई कार्यक्रम जो हैं चुनावी सभा से लेकर के और रोड शो तक निर्धारित है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम तय हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं, पिछले दिनों में योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम हुआ था। भाजपा शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनके कार्यक्रम हुए। कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर देखा गया है। और देखिए, सबसे खास और अहम बात की बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के तहत चलती है, एक रणनीति के तहत कार्य कर रही है। चूंकि कई जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां के नेताओं को अलग अलग विधानसभा वार जिम्मेवारी दी गई है, अलग अलग मोर्चों को। चूंकि 7 मोर्चा होते हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, अल्पसंख्यक हो, इन सभी को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है और सभी अलग क्षेत्र में कैंप भी कर रहे हैं। तो कैसे बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक को मजबूती मिल सके और सभी चीजों का दी गई है, अलग क्षेत्र में काम करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल अब पूरी तरह से पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान में बहुत कम समय बचा है और 11 तारीख के शाम 5 बजे से पहले चुनाव प्रचार खत्म कर देना। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। चुनावी सभाएं ताबड़तोड़ हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले। हर एक अपडेट आपके जरिए रुचि हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शाहनवाज जुड़े हुए थे जमशेदपुर से। शाहनवाज, आपका भी बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।